हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th। आज का हमारा टॉपिक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को विभज्योतक ऊतक भी कहा जाता है। विभज्योतकी ऊतक में बच्चों जो इसमें ऊतक पाए जाते हैं वो पौधों के वर्धी भागों में पाए जाते हैं, यानी जहाँ पर पौधों का डेवलपमेंट होता है, उनमें वृद्धि होती है, उन भागों में ये ऊतक पाए जाते हैं। इनमें कोशिका विभाजन की क्षमता होती है, यानी यहाँ पर इसमें जितनी भी सेल पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो विभाजन की क्षमता उनमें होती है, वो उनमें डेवलपमेंट होता है। इनकी कोशिकाएं गोल, बहुभुजीय या अंडाकार होती हैं। इनमें एक बड़ा सा केंद्रक उपस्थित होता है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 4 पॉइंट्स हैं और ये बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। विभज्योतक ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला शीर्षस्थ ऊतक, दूसरा पार्श्व विभज्योतक, तीसरा अंतर्विष्ट विभज्योतक। जैसे कि बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 प्रकार के विभज्योतक ऊतक हैं। शीर्षस्थ माने जो शीर्ष पर हो, ऊंचाई पर। पार्श्व मतलब जो किसी चीज़ के दोनों किनारों पर हो, और अंतर्विष्ट जो अंदर की तरफ पाया जाता हो। तो आइए इसको हम समझते हैं एक चित्र के माध्यम से। यहाँ पर देखिए एक विभज्योतक ऊतक की पौधों में स्थिति का चित्र दिखाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर शीर्षस्थ विभज्योतक लिखा हुआ है। शीर्षस्थ माने जो सबसे ऊपर की तरफ हो। इसे हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। यह ऊतक तने तथा जड़ के सिरों पर पाया जाता है। तना हो या जड़ हो, उनके सिरों पर शीर्षस्थ विभज्योतक पाया जाता है, जिसके विभाजन से जड़ और तने लंबाई में वृद्धि करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है लंबाई, जिससे आपको याद रहे कि शीर्षस्थ विभज्योतक लंबाई में वृद्धि करते हैं। फिर आपका यहाँ पर दूसरा है पार्श्व विभज्योतक, लेटरल मेरिस्टेम। इसकी कोशिकाएं जब विभाजित होती हैं तो तने व मूल की मोटाई में वृद्धि करती हैं। यानी पार्श्व विभज्योतक कोशिकाओं के विभाजन से तने और मूल माने जड़ की मोटाई में वृद्धि करता है। ये तने को चौड़ाई में बढ़ाता है बच्चों। अंतर्विष्ट विभज्योतक ये पत्तियों और शाखाओं के पर्व के दोनों ओर पाया जाता है बच्चों। जो आपके वृंत होते हैं, पत्तियों के वृंत यानी जो डंडे जहाँ से पत्तियाँ जुड़ी होती हैं, और शाखाओं के जो पर्व होते हैं, इंटरनोड बोलते हैं जिसे, उनके दोनों ओर ये ऊतक उपस्थित होते हैं। तो ये बच्चों पौधों में विभज्योतक ऊतक की स्थिति का आज आपने पढ़ाई की और जाना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्थायी ऊतक और परमानेंट टिश्यू। थैंक यू।